नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो मतलब चाहता है कि वह आरएएस बने, ये किसी अन्य भर्तियों की बजाय मतलब केवल आरएएस, ये नहीं कि कोई भी मिल जाए, ऐसा नहीं। आरएएस में कुछ सिलेक्शन लेना चाहता है, उसके संदर्भ में ही यह वीडियो है। और स्किप ना करें सर, काम की बात रह जाएगी। देखिए, प्रीलिम्स में क्लियर मतलब जगह पाने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आरएएस का, आरपीएससी आरएएस का, उसके लिए सर एक स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। तो आरपीएससी के जो फेवरेट सर 100 कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके करीब 2 से 3 सब टॉपिक्स हैं। मतलब 100 के आसपास जो हैं कोर टॉपिक्स मान लीजिए आप, और सब टॉपिक्स 2 से 3 जो, तो कुल मिला के करीब 300, जो 300 के आसपास ऐसे कुल टॉपिक होंगे, जिन टॉपिकों को अगर बंजर कर दिया, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ऐसे मिला के 300 टॉपिक हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं टॉपिक हैं, और उनको अच्छे से समझ लिया जाए। जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, जैसे लालदास चरणदास आजीवक संप्रदाय जैसे कुछ हो गया, प्रतिहार परमार हो गए, उनमें से भी कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ 100 कोर टॉपिक्स हैं जो आपको प्री क्लियर करवा देते। किसी की ज़रूरत नहीं है कोई कोचिंग सेंटर वगैरह में जाना आना, ये पैसा ख़राब करना। देखिए, कोचिंग वाले क्या करते हैं सर, 1 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन जो है उनके पास एडमिशन्स ले लेते हैं, है ना। 20-25 हज़ार, लाख स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी। और सर उनमें से जो है 18,000 का प्री क्लियर होता है। तो 18-19 हज़ार, 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार का प्री क्लियर होता है। तो सर ये बाकी सब बच्चे कहाँ जाएंगे सर? तो मेरे पास है कि 2 से 3 महीने बढ़िया से तैयारी करो, प्री तो क्लियर हो जाएगा, मेंस की गारंटी नहीं है। प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मेंस के लिए तो भी आपको प्री का तो क्लियर जो सब सिलेबस है अच्छे से क्लियर करना ही पड़ेगा, ताकि आप फैक्ट्स जो लिख पाएँ मेंस में। तो मेरे पास वो जो कोर्स टॉपिक्स जो हैं उनकी मैं लिस्ट अभी आज नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ पर विश्वास क्यों करें, है। तो देखिए, मैंने एक प्लेलिस्ट जो बनाई थी मेंस के करीब 1 महीने पहले से बनाई थी, और मैंने बीच में छोड़ दिया था उसको। मुझे टोटल 75 क्वेश्चन बताने थे, जिसमें से मैं 25 क्वेश्चन बताए थे, और 25 क्वेश्चन में से 5 आ गए सर, सबूत दे रहा हूँ, 5 आ गए सर। हाँ, और वो 75 में से सर 8 क्वेश्चन आए हैं मेरे। अब सर 25 में से 4-5 मैं बता रहा हूँ, 25 में से नहीं, सॉरी, अधिक में से, लेकिन वो अधिक तो मतलब 30 के आसपास मान लीजिए आप, क्योंकि फिर मैंने डालना बंद कर दिया, क्योंकि एक तो आंदोलन हो गया। तो फिर मेरे 10 सब्सक्राइबर थे यार उस समय। अब 10 में से भी कोई आरएएस मेंस का पता नहीं, कोई था एक इक्का दुक्का। हाँ, मेरे मित्रों ने मेरे नोट्स भी पढ़े हैं, और जैसे कि वो कई क्वेश्चंस ऐसे थे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तमिलनाडु राज्य, और जैसे कि एक रेस जुडिकाटा, जो पब्लिकेट में आया था, और जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस, और जैसे मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, एआई जो 7 स्तंभ जो है ना, एआई कोर्स वाला 7 स्तंभ, सर ये तो मेरी प्लेलिस्ट का पहला क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं यूट्यूब पर, उसमें पहला क्वेश्चन ही ये था सर। तो मतलब ये जो क्वेश्चन जो मेरिट डिसाइड करते हैं सर, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस मैंने बता के बैठा था, पर वो सर कोई था नहीं। और मेरे जो प्रीलिम्स क्लियर करने के 100 कोर टॉपिक्स है सर, और वो सर ऐसे तो नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं सर वो निःशुल्क है सर, सब कुछ अपना, अपन खुद स्वयं भी निःशुल्क सेवक है सर, है ना। तो वो चीज़ें छोड़ो सर, ये लालच नहीं, सिर्फ इतना है कि हाँ, अगर कोई शैतान बच्चा हुआ, बदमाश बच्चा हुआ, तो फिर सर वो उसकी यहाँ जगह नहीं है सर। तो चलिए शुरू करते, देख लीजिए एक बार आप। हाँ, जो मैंने रिजल्ट्स की बात किया था सर, रिजल्ट वही है ना, वो 20 तारीख से पहले ही बता रखा है। वो सर रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रिज़ल्ट आएगा
रिजल्ट भी आएगा, जॉब भी लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, जॉब भी लगेगी, सब काम होगा, रिटायरमेंट भी होगा आपका, सब कुछ होगा समय पे, है ना। और जहाँ तक है 20 तारीख तक आ जाएगा रिजल्ट, बाकी और देखते हैं। मैं फिर कमिटमेंट सर, जो भी वीडियो बता रहा हूँ सर मैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इट्स माई कमिटमेंट फॉर माई स्टडीज़ एंड माई हार्ड वर्क, तो इसको आप देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं सर। ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देखते रहिए। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां। और सर ये सब्सक्राइबर सर देखो फिर भी, हाँ बढ़ गए, 10-15 और बढ़े हैं अभी, ये बढ़ाइए सर, है ना। सर देखिए ये मेरी प्लेलिस्ट है, और ये मैंने तकरीबन 4 महीने पहले ये प्लेलिस्ट बनाई थी आरएस मेंस के एग्ज़ाम से पहले ही। और मैंने जो है बच्चों को जो है, एक्चुअली सर मुझे टोटल ये जो है ना, इस प्लेलिस्ट में टोटल मुझे 75 वीडियोस बनाने थे। 75 वीडियोस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तकरीबन 10 वीडियो बनाने थे, और जो है टोटल 75 प्रश्न बताने थे, जो निबंधात्मक या किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो सर ये मेरी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा वीडियो है सर, है ना। तो पहले वीडियो की हम शुरुआत करते हैं सर। आप देख लीजिएगा, डेट वेट वगैरह सब यूट्यूब बता देता है, तो आप चीज़ें देख लीजिएगा। पहला प्रश्न ही क्या है सर मेरा, पहले प्रश्न से क्वेश्चन बना था, और इस बार बनेगा। ये तो टैक्स से रिलेटेड प्रश्न है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे मुझे, बट ये है कि उसने तो मेरा प्रश्न करो तो ठीक है। तो कंपटीशन तो मैं, मेरा ही कंपटीशन खुद की ही वो चीज़ काट रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे मुझे, बट ये है कि आप सुनिए। तो मेरा प्रथम प्रश्न है, दूसरी बात मेरे जो पूर्व जो मेरे अनुभव हैं, कि मैं जो मतलब मैं दे चुका हूँ कई बार, तो उस आधार पे आप मान सकते हो कि ये है, और अभी मैं जॉब में हूँ, अच्छी रैंक के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपटीशन तो मैं, मेरा ही कंपटीशन खुद की वो चीज़ काट रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे मुझे, बट ये है कि आप सुनिए। तो मेरा प्रथम प्रश्न है, ये साइंस टेक से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए पिछली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बना था, और इस बार भी बनेगा। एक तो प्रश्न, पहला प्रश्न 5 नंबर में ही बन सकता है, इसको 10 नंबर सर 5 नंबर में ही बना है प्रश्न, नंबर में भी अगर आरपीएससी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे सूर्य मंदिर के बारे में पूछा गया था, और बौद्धों के स्तूपों के बारे में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में केंद्र सरकार एक 7 सूत्री जो है, 7 मतलब सर 7 स्तंभ पूछे गए थे, वो स्तंभ भी वही हैं सर, चीज़ें आप देख सकते हैं। अंकों में बोल रहा हूँ, 7 नहीं, 7 सूत्री कार्यक्रम जो चला रही है, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत ये इसके उपयोग को समझा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सामूहिक योजनाओं के अंतर्गत, मतलब कैसे भी हमने आप इसे देखें एक बार इन कार्यक्रमों को, जो 7 पॉइंट है उनको आप याद कर लें, तो इसके सोर्स तो क्या आपको कहीं, ये एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि देखिए ट्रंप की नीतियों के बारे में है, चीज़ें तो वैसे नीतियों के बारे में हैं, पर वो एग्ज़ाम में शांति और सुरक्षा के संबंध में पूछा, व्यापार के और टैरिफ के संबंध में। पर व्यापार भी एक है ना, एक तरीके से व्यापार अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था जो देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो कोरिलेट करती हैं सर चीज़ आपस में। तो अभी इस चीज़ में मैंने एक प्रश्न बताया था, में भी आ सकता है, ये किसी जो है जो पॉलिटी में जो आईआर है उस रिलेशन से ये प्रश्न आ सकता है। पॉलिटी मतलब आईआर वाला जो सेक्शन है उसमें ये प्रश्न आ सकता है, तो उसके बारे में ये है। इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है जो टैरिफ वाला विवाद चल रहा है अभी भी अमेरिका और चाइना के मध्य, उससे संबंधित भारत की प्रतिक्रिया, मतलब सिंपल सी बात है, प्रतिक्रिया का मतलब यही है कि उसने 12-12.5% जो है वो लगा रखा है टैरिफ, भारत ने भी। तो ये है कि नीतियों के समक्ष जो है ना, ये तो भारत की ही प्रतिक्रिया अपने हमें पूछी गई थी एक तरीके से, कि भारत है ना किस तरीके से ये ट्रम्प की नीतियों को लेकर है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो ये चीज़ चाइना पे और भारत जो है अभी खड़ा है अमेरिका वाली लाइन में, जो समझौता भारत के साथ तो है ना, समझौता जो उपराष्ट्रपति आने को लेकर, और ये सारी विवादों को लेकर, सारे विवादों कैसे भी प्रश्न बना सकता है। दो जगह इकोनॉमिक्स बिल्कुल बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो है ये
7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में से 4 की पूछी गई थी। सर ये एक बार ये जस्ट अभी बताया ना, ये देखो अभी ये इसको होल्ड किया और देन आफ्टर फाइल इंफॉर्मेशन देखिए आपने, और यहाँ पे ये चीज़ देख ली ना आपने, ठीक है, ओके पॉज कर लेना। ओके तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं ना सर, क्या मैं पॉज कर रखा था मैंने, तो आपका टाइम समय जो है वो ख़राब नहीं होगा। ओके ये टॉपिक पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी समाप्त। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये मैंने अपनी वाइफ से करवा, क्योंकि मुझे समय नहीं था, मुझे वीडियो भी डालना था, बट मैं सर वीडियो डाल ही नहीं पाया, क्योंकि सर मैं खुद मेंस की तैयारी में लगा हुआ था और मैंने वीडियो नहीं डाली। मैंने 4 ही वीडियो डाल के रखी, कुल 75 प्रश्न बताने थे तो वो मैं नहीं बता पाया। तो अब देखिए सर क्या बता रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी वाइफ से डरता कि उन बच्चों का वो विश्वास ना टूटे सर, है ना। तो अब ये चीज़ें हैं, ये वीडियो काफ़ी बड़ा बनता शायद, आई थिंक। चलिए देखते हैं एक बार। राज्यपाल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। जगदीप धनखड़ ने A142 को न्यूक्लियर मिसाइल बताया। ये अनुच्छेद है सर। कहा जुडिशरी ये जिस हस्तक्षेप कर रही है, लेजिस्लेटिव में हस्तक्षेप कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 व 11 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को गवर्नर द्वारा रोके जाने के मामले में फैसला देते हुए 10 विधेयकों को पारित भी करने का आदेश दिया। महीने में बिल पारित करना होगा। क्यों करना, पहले ही राष्ट्रपति को भेजे और राष्ट्रपति भी 3 महीनों में जांच समीक्षा हो सकती है। सर आप सोचेंगे कि यार ये इतना लंबा 1.5 घंटे का वीडियो क्या है। एक्चुअली सर देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये तो हमने बात करी थी, देखो यहाँ से था लगभग में सतह से हवा 25 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर भी मारक 4,1 बीमियन, तीसरा शुष्क, चौथा नम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैसला। जगदीप जिसले के 10 विधेयकों को गवर्नर द्वारा रोके जाने के मामले राज्यपाल को देखो 3 इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पर सर, कार्यवाही करनी सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं इसमें, तो इस कारण से होगी। ये वीडियो लंबा लग रहा होगा आपको। इसमें सामान्य आधार पर फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में। आगे है कार्बन सिंह में पुनर्गठन आयोग में टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलन मस्क। तो सर ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इसमें मिक्सचर है, तो ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है सर। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए जनाब ये वीडियो पोज किया हुआ है, तो एक बार मैं इसको शो करूँगा सर। जैसे इस पर टिक तो नहीं है, पर मैं इसको एक बार दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, सिलेक्ट कर लिया ना इसको, और इसको यहाँ से मेरे सर जो रिमेनिंग क्लास है ना सर, उसके संदर्भ ये फाइल इंफॉर्मेशन है, ठीक, ओके डन। फाइल इंफॉर्मेशन 17 में और कितने बजे ये का है वो आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं, पोज करके देख सकते हैं ना आप। ओके इसको ओके करें सर अपन, है ना, सॉरी ये मैंने पोज कर रखा था मैंने इसको पहले, है ना। आप सुनिएगा सर। तो भारत की 90 भाषाओं में जो है आपको जवाब दे देगा इस तरह से। अब भारत जैन इनिशिएटिव, ये भारत जैन GEN इनिशिएटिव ये एक प्रोग्राम है, ये एक मतलब एक सिस्टम है जो ये विश्व का प्रथम सरकार द्वारा वित्त पोषित जो है वित्त पोषित LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसमें यूजर को विभिन्न भाषा पैड करने की क्षमता है। अब अगला पढ़ते हैं चित्रलेखा, ये है एक प्रोग्राम है, ये एक मतलब ये एक जॉब दे देगा इस तरह से। अब भारत जैन इनिशिएटिव, ये बनाया गया एक ChatGPT के तर्ज पर ही ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो अभी 35 भाषाओं में अपना जवाब दे सकते हैं। अनुमान HANOOMAN, तो हनुमान, ये हनुमान एवरेस्ट 1.0, ये भारत की एक निजी कंपनी SML इंडिया द्वारा मोशन तरीके से मतलब ये जो है ये प्रोग्राम काम का जो मेले का आयोजन हुआ था उसके अंदर
खोया पाया के विषय में जो भाषा को उसी उसी जो है ट्रांसलेशन डिजिटल इंडिया भाषिणी भाषिणी ताकि जो डेटा को स्टोर कर। तो जैसा कि आपने देखा सर, ये देखिए ये एक सिंपल सा फंडा है कि सर एक एक नंबर की लड़ाई होती है सर, पॉइंट्स में भी है ना बच्चे रह जाते हैं सर। मैं भी तो रहा हूँ EORO में 0.67 मार्क्स से रहा हूँ सर। अब ये देखिए ना सर कि अब आप देखिए कि इतनी मेहनत के बावजूद भी चीज़ें क्या कहाँ हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, सबका भगवान करे सबकी हारिस क्लियर हो, एक दिन सब बने। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, कोई परसों बनेगा, सब बने और सबका जो जीवन है, सबको अपना जो मकसद है वो प्राप्त हो। और सर इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि सर देखिए, मैंने जो आपको 100 कोर्स सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स बताए हैं सर, उनको आपको बंजर करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ जो उनके सारे जो है ना, सब कुछ उनको एब्जर्व करना पड़ेगा आपको, हर चीज़। और ये सिर्फ 2 महीने में पॉसिबल है। इससे आपका मेंस क्लियर नहीं, सिर्फ प्री क्लियर होगा। मेंस के लिए तो आपको सिलेबस तो आपको प्री का भी पूरा देखना पड़ेगा, पर वो कुछ टॉपिक्स है जिनको बंजर करना पड़ेगा, क्योंकि विश्लेषणात्मक बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है प्री के मामले में भी RPSC। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। हाउ टू प्रिपेयर योर प्रीलिम्स इन 60 to 90 डेज़। तो वो जो भी होगा ना, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, एक पूरा पैटर्न बताऊँगा। और जो है, आप चाहते हैं कि मैं आपको 90 डेज़ की जो है ट्रेनिंग दूँ, और वैसे तो 1-1.5 महीने में भी पूरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा उसको क्या है समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल उनके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर तक जाके फिर बात बनेगी सर, है ना। क्वेश्चन एनालिटिकल है जो है आता है, तो उस चीज़ को पकड़ करना, उस चीज़ की, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं।